आप इस समय देख रहे हैं सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में सबसे ज्यादा जो पूजने का फल बताया गया हो भगवान शिव का, और शिव आराधना के लिए लोग अपने घर पर तीर्थों पर यजन करते हैं। उसे यजन की पावन श्रृंखला में एक भावी अनुष्ठान इस समय हो रहा है, वो हो रहा है अवंतिका उज्जैन में। आप जहां बैठ करके पावन कथा श्रवण कर रहे हैं वो पावन परिसर मां क्षिप्रा के पुलिन पावन तट पर। यहाँ की अगर मैं बात बताऊं तो इस समय तो ये समझ लेना, इससे आनंदमय और कोई स्थान है ही नहीं जहां हरि की कथा, हरि का यजन, यहाँ पर पावन सा अनुष्ठान चल रहा है। आप देख पा रहे हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक का यह पूरा शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें भोर में ब्राह्मण देवताओं के द्वारा बैठना, वहां जप करना, फिर उस अभिषेक, फिर दोपहर को अभिषेक, फिर उसके बाद में कथा, फिर रात्रि को अभिषेक, जप, सारी विधि और यहाँ पर हो रही है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज है शनिवार, आज के अभिषेक से सब जुड़ना। अभी तक जो अभिषेक से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, जो इस पावन परिसर में बैठे हैं, बिल्कुल मेरी दाहिनी ओर कार्यालय है, वहां पहुंच करके आप अपनी रसीद कटाना और सायंकालीन अभिषेक में बैठना। जो टेलीविजन के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आप यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप टेलीविजन के माध्यम से। ये देवता लोग बैठे हैं, इसमें लाइट है नहीं, इसमें लाइट नहीं जला सकते? अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ, है वहाँ लाइट है नहीं? वहाँ बोल क्या हुआ? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आज के महाअभिषेक का आनंद आप सभी जन लेना। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप में से बहुत से ऐसे जन हैं बार बार पूछ रहे हैं कि हमें सहयोग करना है, कार्यालय किधर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप चाहे गौ माताओं के लिए सहयोग कर रहे हैं, आप सबको पता है पूज्य महाराज से जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी आप देख पा रहे हैं, सब है गौवंशों के लिए। आज वृंदावन की पावन धरा पर पूज्य महाराज जी ने जो कार्य किया है, लोग आकर के यह देखने के लिए आते हैं कि इस सनातन में कोई ऐसा संत है जिसने गौ माताओं के लिए अन्न छोड़ करके 1 लाख गौ माता के लिए व्यवस्था करने का कार्य किया है। अभी 3 दिन पहले, और शायद आप फेसबुक पेज के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक पेज पर वो लाइव टेलीकास्ट था, आप सभी देख पा रहे थे, गौरक्षा दल का कार्यक्रम हुआ। आज अगर कोई गौरक्षा की बात होती है, अगर गौ माता की बात चलती है, तो सबसे पहले पूज्य महाराज जी का नाम उसमें स्मरण होता है। सब पहले पूज्य महाराज जी को याद करते हैं। जब बात गौ सेवा की चल करके आती है तो बोला जाता है कि भाई गौ सेवा देखनी है तो एक बार तुलसी तपोवन गौशाला चले जाना। ये आप टेलीविजन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, एक बार आप भी परिसर में पीछे नजर डाल लीजिए। अच्छा, मेरे पीछे ही, हाँ ठीक है, आपके पीछे भी है, मेरे भी पीछे है। इतनी सुंदर से आप देख पा रहे, इतनी भव्य गौशाला बना करके पूज्य महाराज जी ने तैयार की है, ऐसा लगता है मानो इस पृथ्वी पर गौलोक पूज्य महाराज जी ने उतार के रख दिया। इतना सुंदर स्थान है। अगर अवसर मिले और राधा रानी की कृपा हो, और अगर आपको वृंदावन जाने का अवसर मिले, तो एक बार इस तुलसी तपोवन गौशाला का दर्शन करना। आप देखना कि इस तुलसी तपोवन गौशाला में जो सेवा का भाव है वो किस प्रकार से होता है। आप देखोगे लोगों ने इसमें मन से सहयोग किया है, और पूज्य महाराज जी ने पूरे विश्वास के साथ और गौ माता को भगवती मान करके पूजा करके और इस गौशाला में स्थापित किया है। लोग बड़े धरती पर भाग्यशाली हैं जो प्रत्येक दिन भगवान महादेव की वाणी सुनते हैं। विश्वनाथ यहाँ काशी के मंदिर से नहीं है, यहाँ विश्वनाथ भगवान महादेव के लिए, जो शंकर पूरी सृष्टि के नाथ हैं, जो प्रत्येक दिन उनकी वाणी, उनकी कथा सुनते हैं अपने कानों से। वाणी गुणान स्तोत्र कथाम सुनोति श्रोत्रा द्वयम ते भवमुत्तरंती। ऐसे जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है जिन्होंने धरती पर जन्म लेकर के कानों से भगवान की कथा सुनी। नहीं तो जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, बाबा तुलसी ने उनके लिए कहा, वो अपने आप को मनुष्य समझे ही नहीं, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुन पाए। इसलिए मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, दादा दादी को बराबर कहता रहता हूं, आप सक्षम हैं तो आप बैठकर कथा सुनिए। इसमें नियम में वर्णन किया गया लेट के कथा न सुने, वो उनके लिए नियम है जो हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो बैठने में स्वस्थ नहीं है, वो जैसे भी सुन सकें भगवान की कथा जरूर सुने।